आमतौर पर माना जाता है कि पेनी स्टॉक्स में मल्टीबैगर बनने की संभावना ज्यादा होती है और अगर कम पैसों में निवेश पर करोड़पति बनना है तो किसी पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसके उलट अगर आप किसी दमदार स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो पैसा बनने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, यानी समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे सही उदाहरण है नेस्ले इंडिया का शेयर। हालांकि इस साल में अभी तक इस शेयर ने अपने निवेशकों को ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन लंबी अवधि में तो इस शेयर ने लोगों को करोड़पति बना दिया है। कैसे, चलिए जानते हैं। एक साल में शेयर ने 7.17% का रिटर्न दिया है। इसी तरह 5 साल में शेयर ने 127.64% का रिटर्न दिया है। 12 साल में शेयर ने 692.76% का रिटर्न दिया है और 26 साल में शेयर ने 10,788% का रिटर्न दिया है। 6 दिसंबर 1996 में नेस्ले इंडिया के शेयर का भाव था 181 रुपये 25 पैसे और आज है भाव 19,776 रुपये 65 पैसे। बस आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 10 साल या फिर अगर किसी ने 26 साल से नेस्ले के शेयरों में निवेश करके रखा होगा तो कितना माल कूट लिया होगा अब तक। हालांकि लोगों में इतना पेशेंस कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इन आंकड़ों से एक बात तो साबित होती है कि नेस्ले इंडिया ने लंबी अवधि में निवेशकों को मोटा फायदा तो जरूर कराया है। चलिए देखते हैं 1 लाख के निवेश पर किस समय अवधि में कितना फायदा हुआ होगा। अगर किसी निवेशक ने 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो 7.17% के रिटर्न के हिसाब से बैठेंगे 1,07,170 रुपए, यानी 1 साल के लिहाज से ये शेयर कुछ सुस्त नजर आता है। अब अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो 127.64% के रिटर्न के हिसाब से रिटर्न जो बैठेगा आपका वो बैठेगा 2,27,640 रुपए। 5 साल में पैसा यानी आपका डबल हो गया। इसमें हो सकता है बहुत से लोगों को ये भी कम लगे। अब अगर किसी निवेशक ने 12 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो 692.76% का रिटर्न इसमें बैठेगा और इसके हिसाब से 7,92,760 रुपए फायदा होगा। यानी अगर कोई अपना 1 लाख 12 साल तक लगाकर भूलने को तैयार हो तो फायदा होगा। अब आते हैं सबसे मोटे फायदे की ओर, यानी 26 साल अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिए तो 10,788% के रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट जो बैठेगा, रिटर्न बैठेगा, वो है 1,09,00,000 रुपए। यानी लंबी अवधि में तो फायदा मोटा ही दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, कम टाइम फ्रेम के लिहाज से भी ये शेयर कोई बुरा नहीं है। 19 मई 2022 को नेस्ले का शेयर 16,000 के भाव पे मिल रहा था, जो कि 1 साल का निचला स्तर था। इसके बाद शेयरों की खरीदारी बढ़ी और 5 महीने में ये शेयर 31% चढ़कर 21,053 पर पहुंच गया, जो कि नेस्ले का अब तक का रिकॉर्ड ऊंचा स्तर भी है। हालांकि शेयरों में तेजी थम गई। फिलहाल ये अपने हाई लेवल से 6% नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शेयर दोबारा चढ़ता नहीं दिखेगा। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि नेस्ले बूस्ट, किटकैट, मंच, मैगी और नेस्कैफे जैसे कई दिग्गज ब्रांड्स के तहत अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री करता है। कंपनी का पिछला साल काफी शानदार भी रहा है। इसीलिए अगर आप वॉल्यूम या फिर प्राइसिंग के दम पर देखें तो 2022 में नेस्ले का घरेलू रेवेन्यू 14.8% की दर से बढ़ा है, जो कि 10 साल में सबसे ज्यादा रहा है। इसलिए नेस्ले इंडिया पर ब्रोकरेज फर्म्स भी बुलिश नजर आती हैं। ब्रोकरेज फर्म BOB कैपिटल मार्केट्स को कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ के जरिए यानी बिक्री बढ़ाकर मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना कारगर दिख रही है। गांव से लेकर छोटे शहरों में कंपनी का दबदबा बढ़ रहा है, जिससे कारोबार में तेजी आएगी। इन वजहों से BOB कैपिटल ने 22,860 रुपए का टारगेट प्राइस पर खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। वहीं KR चोकसी ने 21,805 के टारगेट प्राइस पर नेस्ले को एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है। यानी ब्रोकरेज फर्म्स तो टारगेट अच्छा दे रही हैं खरीदारी के लिहाज से, लेकिन कंपनी के फेवर में कुछ और बातें भी जाती हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस साल 2023 को मोटे अनाज का साल कहा है और इस फील्ड में नेस्ले तो पहले से ही मौजूद है। जाहिर सी बात है कि अच्छी पैदावार होगी तो कंपनी के लिए डबल फायदे की बात है। इसके अलावा नेस्ले ने पहली बार डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है, जिससे भारत में बने इसके प्रोडक्ट्स सीधे ग्राहकों को ऑफर किए जा सकते हैं। हालांकि अभी ये सर्विस केवल दिल्ली NCR में उपलब्ध है, लेकिन इसे देश के बाकी हिस्सों में भी जल्द ही बढ़ा दिया जाएगा।
ब्रोकरेज के मुताबिक ये सब नेस्ले के कारोबार को मजबूत करेंगे। हालांकि आप ध्यान रखें कि ये खबर आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो अपने किसी निवेश एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें या फिर खुद से रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई निवेश करने पे अपनी राय बनाएं। बिजतक आपको कोई भी निवेश करने की सलाह नहीं देता है।